जल्दी से आज का अप्रोच समझ लेते हैं। निफ्टी पे जो ट्रेड हुआ था उसका लॉजिक समझते हैं और क्या मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था 400 के अपसाइड 403 के जोन के आसपास, बट क्यों अर्ली आउट कर दिया गया वो भी समझेंगे। ठीक है, तो इनिशियली शिफ्टिंग देख लेते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट का बात करें, इनिशियली स्टार्ट हुआ था ये 200 से, आने का ट्राई कर रहा था 300 पे। और रेजिस्टेंस का बात करें तो 500 से स्टार्ट था, दोनों अपसाइड अपसाइड वीकनेस था। ये इनिशियल है, थोड़ा सा उसमें अभी क्लियरिटी आना बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चेंजेस आया। तो 200 से यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है और ये थोड़ा सा वीकनेस अपसाइड में दिखा रहा है अभी। तो फिलहाल मिड पे है, मतलब 350 के नीचे है। अगर ये अभी अनडिसीजन जोन पे है, थोड़ा सा क्लियर होने देते हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर इतना दूर पे नहीं रहेगा। तो प्रेशर थोड़ा सा दिखना स्टार्ट किया 400 पे, पर देखो मार्केट अभी ऑलरेडी 350 के नीचे है, ये यहाँ पे पुश करा तो सपोर्ट के करीब है मार्केट। ठीक है, बट क्लियरिटी होना जरूरी है, मिड पे फंसा हुआ है स्टिल अभी। यहाँ पे ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, ये भी परसेंटेज बढ़ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये यहाँ से आया, ये अब ये पुश कर रहे, देखो यहाँ पे दो चीज़ हुआ था। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और अप्रोच क्या था वो समझते हैं। ठीक है, तो 18 समथिंग के आसपास मैं डिसाइड कर रहा था कि वहाँ से अपना पॉसिबिलिटी रहेगा वो, मतलब समथिंग 9:18 समथिंग मिनट पे वो डिसाइड हुआ था। अब देखो ये यहाँ से पुश किया, यहाँ पे करंटली यहाँ पे कर रहा है, ये 400 पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने का ट्राई कर रहा है। ये जो पुश आ रहा है ना अभी, ये जो फिर से अपसाइड शिफ्टिंग करने का ट्राई कर रहा है, इसके वजह से मार्केट 400 को अप्रोच करने के लिए पहले ट्राई करेगा। क्योंकि अगर देखो अब मार्केट है कहाँ पे, ये 350 होता है ना, 350 और 300 के बीच वाले स्ट्राइक प्राइस पे है। तो राइट नाउ अगर सपोर्ट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इस जोन के नीचे चल रहा है ऑलरेडी मार्केट। तो उस जोन का वैल्यू क्या आ रहा है, 318-17 समथिंग कुछ ये वैल्यू आ रहा था। तो अपने को अगर इस जोन के आसपास मिले तो मूव बन सकता है। मार्केट अगर उसको टच किया तो मार्केट ट्राई करेगा 400 को अप्रोच करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे क्रिएट हो रहा है, उस लेवल तक मार्केट अप्रोच करने का ट्राई करेगा। ठीक है, आगे और चलते हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ उसको समझते हैं। ओके 85%। ओके यहाँ पे थोड़ा सा देखने लायक बात है, देखो ये 83%, ये वाला एक शिफ्टिंग हो गया था कंप्लीट 9:16 1 मिनट 17 मिनट में ही, शायद 19 से पहले ही ये वाला हो गया था। तो एक शिफ्टिंग हो गया, अब मार्केट ऑलरेडी 320 पे है, ये पुश हो सकता है, यहाँ से एकदम कंफर्मेशन वाला ट्रेड मिलेगा। अब ये रनिंग में मैंने क्यों नहीं लिया मैं थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग का वेट कर रहा था कि, और ये कैंडल थोड़ा सा बुलिश है, मेरे को इसी में ले लेना चाहिए था। मैं रनिंग में सोच भी रहा था कि यहाँ से ये अप्रोच बन सकता है, क्योंकि मार्केट इससे नीचे तो अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक शिफ्टिंग हो गया, देखो ये एक शिफ्टिंग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये फिर से अप्रोच कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। और मार्केट ऑलरेडी कहाँ पे है, मार्केट ऑलरेडी 350 के बॉटम पे है। परफेक्ट प्लेस है, कोई दूसरा और मतलब ये नहीं है, डाउट वाला सीन नहीं है। और मार्केट में रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो मार्केट ट्राई करेगा ना। तो आया कहाँ से था, देखो फर्स्ट अगर हम लोग फर्स्ट यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमको 300 जो 15-18 का जोन था, अगर वहाँ पे हम लोग को डिसीजन लेना पड़े तो अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट का पहला कैंडल का हाई जो था, मतलब 350 के अपसाइड से आया था मार्केट, 350 के बॉटम पे था। यहाँ पे अपने को ऑलरेडी क्लियरिटी मिल चुका था कि ये यहाँ से अभी इनिशियली तो इस हाई को क्रॉस करेगा ही, इस हाई को क्रॉस करेगा, इन बिटवीन कुछ चेंजेस हुआ तो अलग बात है। ठीक है, अब यहाँ से रहेगा तो इनिशियली इस स्विंग को क्रॉस करेगा और थोड़ा सा अपसाइड ट्राई कर सकता है, मतलब 80 उसके आसपास हो सकता है। ठीक है, तो एकदम बॉटम में था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्यों बनाया, मतलब अप्रोच ये क्यों था उस जोन पे, ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। एकदम परफेक्ट जोन पे था, तो रेजिस्टेंस को मैच करने जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो अप्रोच करने जाएगा वहां तक के लिए इनिशियल इसका टास्क रहेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें आगे में जाके डेवलपमेंट क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट किया और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसको ज़्यादा दे, देखो परसेंटेज का वैल्यू देखना, ये किस तरह रैपिडली बढ़ रहा था, 90 91 90। ठीक है, ये मैच करने का ट्राई कर रहा था, ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था तो सेफ था। ठीक है, इन बिटवीन धीरे धीरे होता है ना कि जब पीसीआर ड्रॉप होना, ओवरऑल पीसीआर ड्रॉप होना स्टार्ट किया, तब मुझे वो वाला डाउट सीन लगा कि इसको अगर ज़्यादा देर होल्ड किया जाए तो ये फिर फंसा देगा। होता ना, ये सिर्फ 350 के प्रॉपर अपसाइड वाले जोन पे जाके, ये देखो ना टाइमिंग मैं दिखाता हूँ, ये ऑलमोस्ट 44 तक के लिए हम लोग चलते हैं, 37 47, हाँ 45 उस जोन का था, यहाँ पे 91, ये 100%। ठीक है, और आफ्टर दैट ये यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट किया, देखो तो ये डिसीजन सही था, अदरवाइज मैं भी फंस जाता इस पे। ये मैच करने का ट्राई कर रहा है, ये
ये भी होता है ना कि ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो अभी वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया है ना, इसके वजह से वहाँ पे रेशियो मार्केट एक अटेम्प्ट पे 400 को अप्रोच नहीं कर पाएगा, सिर्फ वहाँ पे उस तरह का मतलब होता है ना ऐड होना शुरू हुआ उसके वजह से, तो ये मार्केट को स्लो करेगा। और मान के चलो यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस पे इस जोन के आसपास पहुंचा और वहाँ पे उतना वॉल्यूम बढ़ता गया, तो होता है ना ये फिर सपोर्ट लेने के लिए होता है ना, और पुश लेने के लिए नीचे ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। आफ्टर दैट ये ड्रॉप आया, यहाँ से पुश करना स्टार्ट किया, बट वो पीसीआर भी ड्रॉप हो रहा था और फर्दर डेवलपमेंट जो चेंजेस आया उसके वजह से मार्केट और ज़्यादा बॉटम पे गया। बट हाँ, ये वाला ट्रेड जो था ना एकदम होता है ना, आपको एक ट्रेड चाहिए होगा पूरा दिन में जो कि एकदम श्योर शॉट वाला हो। यहाँ से ये वाला मूव एकदम श्योर शॉट वाला था, एग्जैक्टली इस जोन के आसपास सही था। ये हैमर एकदम मतलब होता ना इतना ब्यूटीफुल जोन पे बना था, बट होता है ना एक दिन अगर आपका स्टॉप लॉस का भी होता है ना, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट रहता है माइंड में, उसके वजह से मैंने क्लोजिंग का वेट किया, अदरवाइज मैं रनिंग में इसको अप्रोच करता। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनिशियल अप्रोच क्या था, क्या देख के ये वाला ट्रेड इनिशिएट किया गया। तो इसलिए शिफ्टिंग को आप देखो, शिफ्टिंग को कंफर्म करो, उसमें हर एक माइनर डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा चीज़ छोड़ा आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। रिगार्डिंग कुछ भी आपको क्वेरी रहे कमेंट डाउन, मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।